हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो टिप्स एंड ट्रिक की, जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहली टिप क्या है मेरी, वो देख लेते हैं। तो इस तरह की जब हम कभी हमें ट्रैवलिंग करनी होती है ना, तो हमें ब्रशेज़ वगैरह, कोलगेट वगैरह हमें लेके ही जाने होते हैं। अब इनको ले जाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि इनको या तो हम पॉलिथीन में ऐसे ही डाल देते हैं सबको एक साथ, तो ये क्या होता है ना, मिक्स हो जाते हैं। ब्रशेज़ वगैरह सबके एक दूसरे से टच होते रहते हैं। तो ऐसा ना करके ना हमें क्या करना है, हम एक इस तरह का ग्लव्स ले सकते हैं। जो हम कलर करते हैं ना बालों में, ये उनके साथ भी आते हैं और वैसे भी हमारे घर में ये पड़े ही रहते हैं। तो बस आपको ऐसे ग्लव्स ले लेना और आप जो इनकी उंगलियां हैं ना, उसमें आपको एक एक चीज़ रख देनी है। तो बस आप इनको जब जो भी आपको लेके जाना ना ट्रैवलिंग में, तो आप इस तरह से उसमें लगा दीजिए और बस ऐसे फ़ोल्ड कीजिए और आप अपने कहीं भी इजीली रख दीजिए। अब इससे क्या होगा ना, आपका जो सामान है ना वो अलग अलग रहेगा, किसी के साथ मिक्स नहीं होगा और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो और आपको इजीली मिल भी जाएगा। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप इस तरह से अपने सामान को ले जा सकते हो। तो अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है, कई बार हमारी जो ये वायर होती है ना, चार्जर की हो गई, ईयर लीड हो गई वगैरह, हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये सारी आपस में ना उलझ जाती हैं और उलझने के बाद ये फिर ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं या फिर कट जाती हैं कहीं से भी। तो उसके लिए एक बड़ी ट्रिक है कि आप इस तरह के जो चश्मे की डब्बियाँ होती हैं ना, कई बार चश्मा तो हम यूज़ करते रहते हैं लेकिन डिब्बे में हम कभी नहीं रखते, क्योंकि हम 24 घंटे चश्मा लगाए रखते हैं, बस रात को उतारते हैं या फिर हम कोई वैसा कुछ काम ना करो तब रखते हैं, लेकिन हम डिब्बी में बहुत कम यूज़ करते हैं। बट आप इस डिब्बी को ना यूज़ कर सकते हो वायर के लिए। तो आपको करना है कि आपको सारी जो भी वायर है ना, आपको इस तरह से लपेट देनी है, या तो आप ऐसे ही रख दो, नहीं तो आप इसमें एक रबड़ बैंड लगा दीजिए ताकि ये बिल्कुल खुले ना। तो आप रबड़ बैंड लगा के इसको, जो चश्मे की डब्बियाँ होती हैं आपके पास ऐसी होगी या और भी तरह की आती हैं, कई तरह प्लास्टिक की भी आती है, तो उसमें आप इस ईज़िली रख सकते हो। और इसमें ना एक नहीं, आप 2 से 3 जो वायर होती है ना वो भी रख सकते हो आराम से, और ये कहीं आपकी ना खोएंगी और ना ही ये उलझेंगी। और ये ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छी है, आप ट्रैवलिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है, ये हमारे पास कई तरह इस तरह के, मेरे पास ये स्टैंड है, तो अगर आपके पास भी इस तरह का स्टैंड है तो आपकी भी समस्या दूर होने वाली है। तो ये जो स्टैंड होते हैं ना, इनमें ये नाइफ़ वगैरह या स्पून वगैरह हम जो भी रखते हैं बाहर ऐसे निकलते रहते हैं, क्योंकि इसमें जो गैप है ना उसकी वजह से अब ये फिर फंस जाते हैं, निकलते नहीं हैं। तो उसके लिए क्या है ना, आपको एक ले लेनी है बॉटल। तो बॉटल चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, कोई सी भी ले लीजिए। तो ये मेरी यूज़ करी हुई है, क्योंकि इसके आगे के पार्ट को और पीछे के पार्ट को मैंने यूज़ किया था, तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा ही चाहिए इसमें। तो आप भी इस तरह की कोई भी आपके पास बॉटल पड़ी हो तो वो ले सकते हो। और अब मैंने नाप लिया है मुझे कितना चाहिए। तो ये जो गोल वाला पार्ट है ना, उस पार्ट को मैं कट करके निकाल दूंगी, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा गोलाई में है, बस यहाँ से ले लिया। अब इसको बस आपको इस तरह से देख लेना है कि कितना बड़ा है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको और कट कर लूँगी और इसके बराबर का मैं करके, अब इसमें क्या करना है आपको, या तो आप इसको बाहर से ऐसे डाल दीजिए। अब आप देखोगे कि आपका बिल्कुल फिट हो गया और आप इसके अंदर रख सकते हो, तो उसमें बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये थोड़ा सा ना बड़ी बॉटल आपके पास, छोटी तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर बाहर से नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास बड़ी बॉटल है या छोटी है जो भी है, तो ये मेरे पास बड़ी है, तो आप इसको दूसरी तरह से भी यूज़ कर सकते हो। आपको करना है क्या है, इस बॉटल को जो मैंने ये अभी कट मारा है ना, इसको ना एक बीच से ना कट कर लेना है आपको। अगर आपके पास छोटी बॉटल है, तो ये मेरी बड़ी है तो इसलिए आराम से बाहर से भी आ गई है, तो आपको कट करके, अब ये ना अंदर राउंड हो गई है, तो ये इस तरह से इसके अंदर फिट हो जाएगी। अंदर फिट होने के बाद अब आप इसमें जो भी सामान रखोगे ना, वो बाहर नहीं निकलेगा। चाहे नाइफ़ होगी, चाहे स्पून होगी, कुछ भी आप रखोगे इजीली, अब इसके बाहर नहीं निकलने वाला, आराम से इसमें सेफ रहेगा। तो अगर बड़ी है तो आप इस तरह से कट कर सकते हो, छोटी है तो भी यूज़ कर सकते हो। तो अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है कि अगर आपके पास इस तरह के ब्लेंडर नहीं है, जो हम फेंटते हैं या मथनी होती है, वो नहीं है, तो आपको करना है कि आपको 2 फॉग ले लेनी है और उनमें रबड़ लगा देनी है। अब आप देखोगे ये बहुत अच्छा ना फेंटने का काम करता है। तो बस अगर आपके पास नहीं है तो आपको लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो इन 2 चम्मचों को, जो फॉग वाली चम्मच होती हैं उनको फेंटने के लिए। तो चलिए फिर अगली टिप देखते हैं। अगली टिप ये है कि कई बार क्या होता है ना, हमारे बच्चों की जो पुरानी जो बेल्टें
होती हैं, क्योंकि कई बच्चों के स्कूल चेंज हो जाते हैं या फिर किसी भी रीज़न से बेल्ट ख़राब हो जाती है तो वो यूज़ नहीं करते, उन्हें नहीं ले लेते हैं। तो ये पुरानी जो बेल्टें पड़ी हैं ना, उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको ना इसमें ना कई सारी रबड़ें लगा देनी है, जो भी जितनी भी आप लगाना चाहो तो आप उतनी लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने 5 लगा दी हैं, क्योंकि ये छोटी वाली बेल्ट है। तो बस आपको रबड़े लगा देनी है और कुछ नहीं करना है। तो अब आपका ये एक स्टैंड तैयार हो गया है। आप इसमें कुछ भी लटका सकते हो, छलनी लटका सकते हो, करछी लटका सकते हो। अगर किराए के मकान पे कोई रहता है, उसके वहाँ पे स्टैंड नहीं है, तो इस तरह से आप ना बेल्ट का यूज़ कर सकते हो। और आपका ये जो भी आप अगर यूज़ करने वाले लटकाना चाहो तो यूज़ करने वाले लटका सकते हो, बिना यूज़ करने वाले जो आप यूज़ नहीं करते हो उनको भी इस तरह लटका सकते हो। तो चलिए फिर अगली टिप भी देख लेते हैं। अगली टिप मेरी ये है कि हमारी कई बार जो प्रेस होती है ना, वो नीचे के पार्ट जो है ना उनके ख़राब हो जाते हैं, और ख़राब होने के बाद ये ना चिपकने लग जाती हैं किसी भी कपड़ा में जब हम इसको ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो। और फिर उससे होता क्या है ना, जब हमारी साड़ियाँ होती हैं या फिर कोई वाइट कलर के कपड़े होते हैं तो उस पर जल्दी ये वाइट कलर के कपड़ों पर निशान से पड़ जाते हैं। तो बस उनसे बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको ले लेना है एक फॉइल पेपर। फॉइल पेपर लेने के बाद बस आपको प्रेस पे इस पर लगा देना है, और इससे कुछ वो नहीं होगा कि आप सोचो ख़राब हो जाएगा। बस आपको इजीली ऐसे चिपका देना है फॉइल पेपर। अब फॉइल पेपर चिपकाने के बाद अब जब आप इस पे कपड़ों पे प्रेस करोगे ना, किसी भी तरह के कपड़ों पे, तो अब वो ना आपकी जो प्रेस है ना वो चिपकाएगी नहीं, चाहे वो वाइट हो गई, चाहे जॉर्जेट हो गया, चाहे सिल्क हो गया। क्योंकि कई बार महंगी महंगी साड़ियाँ होती हैं तो हमें उन पे ना प्रेस करने से डर लगता है कि कहीं चिपक ना जाए। अब आप बेझिझक अपनी जो भी जॉर्जेट की साड़ी हो गई या कोई सी भी हो गई, तो उससे आप इजीली प्रेस कर सकते हो। अब आप देखोगे कितने अच्छे से क्रीज भी निकाल रहा है जो इस पे शर्ट पे बाजू में थी। अब ये मैंने फुल हीट पे कर रखी है और देखो बिल्कुल चिपक भी नहीं रही, नहीं तो इतनी देर में मेरी ये फुल हीट करने पर चिपक जाती है। तो आप इजीली अब इस तरह से अपनी प्रेस को यूज़ कर सकते हो। किसी भी तरह की साड़ी हो गई, हैवी वर्क वाली हो गई या जॉर्जेट की, सिल्क की, जो भी साड़ी हो गई, अब आपकी प्रेस ये चिपकाएगी नहीं, क्योंकि ये फॉइल पेपर ऐसा है जो चिपकाता नहीं है। गर्म तो होगा, और जब आप प्रेस यूज़ भी नहीं थोड़ी देर के लिए बंद भी कर दोगे ना, तो भी ये फॉइल पेपर थोड़ी देर तक गर्म रहेगा। तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। अब आपको करना है क्या है, जब आपको यूज़ नहीं करना है तो इसी फॉइल पेपर को आप निकाल दीजिए और ऐसे पैक करके थोड़ा सा रख दीजिए। अब आपको जब दोबारा से प्रेस करना हो ना, तो यही फॉइल पेपर आप दोबारा से यूज़ भी कर सकते हो। निकालो, फिर से इसमें लगा दीजिए और फिर आपका ये वर्क तो है ना, ये बहुत अच्छा ट्रिक कि आपका फॉइल पेपर भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी जो कपड़ों का जो नुकसान होने वाला था वो भी बच जाएगा। तो अगली टिप भी देख लेते हैं। अगली टिप मेरी है कि साड़ी और ब्लाउज़ को लेके। तो कई बार क्या होता है, हमारी जो हैवी हम रोज़ तो साड़ी पहनते नहीं हैं, लेकिन जब भी हम साड़ी पहनने जाते हैं तो हमारे या तो ब्लाउज़ नहीं मिलते हैं या फिर हमारे पेटीकोट नहीं मिलते हैं मैचिंग के। तो अब उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आपको करना है कि आपको साड़ी को फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से, जैसे हम करते हैं नॉर्मली लंबाई में, ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है मैंने। अब आपको अपना ब्लाउज़ लेना जो भी मैचिंग का है, वो साड़ी के बीचों बीच में ऐसे लगा देना है अंदर से डाल के। अब बस जो आपका ब्लाउज़ का एक्स्ट्रा पार्ट, साइड का जो भी पार्ट है ना, वो आपको फ़ोल्ड कर देना अंदर को। और बस इस तरह, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको साड़ी को फ़ोल्ड करना है, और जो बचा हुआ साड़ी का पार्ट है ना, वो आपको ऐसे ब्लाउज़ के अंदर डाल देना है। अब आपकी जो साड़ी और ब्लाउज़ एक साथ आपका पैक हो गया और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब आप इसको कहीं भी कबर्ड में आराम से रखोगे ना, कभी भी आपको पहनना हो तो आपको इजीली ऐसे मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो बस आप इस तरह से अपनी साड़ियों को सेव करके रख सकते हो। तो आई रियली होप कि आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आएंगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।